दितवा का असर कहीं दिखा है तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से करीब 200 लोगों की मौत अब तक हुई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में भारत की सहायता से राहत और बचाव की कोशिशें चल रही हैं। श्रीलंका में इस बिगड़े मौसम से 2,73,606 परिवारों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स युद्ध स्तर पर श्रीलंकाई अधिकारियों और वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से एक ऑपरेशन भी बाकायदा भारत की ओर से चलाया गया, और ऐसे में सिंधु बंधु का ये ऑपरेशन ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और श्रीलंका में जो हालात भयावह हो चुके हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचे। और श्रीलंका में दितवा चक्रवात से मचे हाहाकार के बीच भारतीय वायुसेना रेस्क्यू मिशन पर है। श्रीलंका के पोर्टमाले में लैंडस्लाइड के बाद सड़कों के बंद होने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत यहां पर एक्शन लिया है। हेलीकॉप्टर से 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें से 6 गंभीर घायल हैं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। बचाए गए लोगों में 12 भारतीय और कई विदेशी नागरिक थे। राहत कार्य बढ़ाने के लिए 57 श्रीलंकाई सैनिकों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से दी जा रही मानवीय सहायता के बाद पीड़ितों ने वायुसेना और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो है चक्रवात तूफान का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए भारत की तरफ से मदद यहां पर की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। 45 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। और वहीं श्रीलंका में दितवा तूफान की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं और इस आपदा में भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर मदद कर रही है। लैंडस्लाइड वाली जगहों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए मी-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक गरुड़ कमांडो को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारकर यात्रियों को सुरक्षित कोर्टमाले हेलीपैड तक पहुंचाया गया। वहां से 24 यात्री कोलंबो से लाए गए हैं और जिनमें से 12 भारतीय हैं, 10 विदेशी और 2 श्रीलंकाई शामिल इसमें थे। तो देखिए ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त चलाया जा रहा है। कई टूरिस्ट फंसे हैं इस वक्त श्रीलंका में। श्रीलंका के कई सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन इलाकों में जो इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और इस बीच कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की घर वापसी लगातार हो रही है। अपने घर लौटने से लोग काफी खुश हैं। जिस तरीके से तूफान का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कोलंबो के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे भारतीयों को लगातार जो है बचाया जा रहा है। अंतिम बैच ने स्वदेश लौटते समय भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। तो कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त श्रीलंका में फंसे हुए हैं। हालांकि देखिए भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन जिंदगी यहां पर चलाया जा रहा है। तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की तैनाती जो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा क्योंकि एयरपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हवाई अड्डे हैं फिलहाल जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। और देखिए वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना का विमान 10 टन आपदा राहत सामग्री लेकर कोलंबो में उतरा है। भारत की तरफ से श्रीलंका को इस मुश्किल वक्त में लगातार मदद दी जा रही है और ऐसे में राहत सामग्री, फर्स्ट एड किट्स, खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पानी की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास भारतीय सेना, भारत सरकार लगातार कर रही है और ऐसे में ऑपरेशन सागर बंधु यहां पर रखा गया है और कई सारे हेलीकॉप्टर इस वक्त पहुंच चुके हैं श्रीलंका में जो लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त हालात बेहद खराब है। क्योंकि आपने देखा है श्रीलंका किस तरीके से चारों ओर से पानी से घिरा है, समंदर से घिरा है, इसलिए इस तूफान का सबसे ज्यादा असर श्रीलंका में देखने को मिला। और श्रीलंका में दितवा चक्रवात में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना को 2 विशेष उड़ानें लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए यहां पर भेजी गई हैं। और इस बीच आपको बता दें इस मिशन में कमर्शियल एयरलाइंस भी सहयोग कर रही हैं। तो देखिए सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ना सिर्फ जितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, इसके अलावा जो विदेशी नागरिक हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं, उन्हें भी लगातार बचाया जा रहा है। और इसके अलावा जो कमर्शियल एयरलाइंस है वो भी कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर साथ देती हुई, समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है।